हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वॉचिंग अमन अरोड़ा टॉक्स। आज का टॉपिक आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो अपने बायोमेट्रिक देने के लिए वीएफएस में जाते हैं और उनके साथ जो है कुछ पैसे को लेके हेरफेर हो रही है। तो आपको मैं पूरी तरह से बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि कोविड-19 के कारण सबसे पहली बात है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रखी है। वीज़ा डिसीजन नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं, और वेब फॉर्म का एक नया चक्कर है। वेब फॉर्म भरेंगे तो आपका बायोमेट्रिक बुक होगा, वेब फॉर्म भरेंगे तो आपका पासपोर्ट कलेक्शन के बारे में रिक्वेस्ट आएगी। ये वॉटेवर बहुत ही ज़्यादा पेचीदा एक जो सिस्टम बनाया गया है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है फिलहाल। और इसमें अभी बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं इन दो चीज़ों के नाम पे। वो कैसे हो रहे हैं आपको मैं इसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आने वाले आगे स्टेटमेंट में। तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर के बारे में आपको पता चलता है कि आपने बायोमेट्रिक देने के लिए जाना है, ठीक है, उस तब आप वीएफएस में अपनी अपॉइंटमेंट जो है वेब फॉर्म से रेस करवाते हो। तो वेब फॉर्म के थ्रू आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट है, चलो वो मिल भी जाती है 2-3 दिन बाद। उस टाइम पे आपके माइंड में ये होता है कि चलो ठीक है, प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे कोई एआईपी वाला सीन या कोई आपका पता नहीं होता कि आपका लाइक पासपोर्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट आनी है या नहीं आनी, आपका वीज़ा आना है या नहीं आना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम वीएफएस में जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए, और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको 2-3 क्वेश्चन में और उलझा देते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं कि क्या आप हमारी ये वाली सर्विस लेना चाहते हो, इसमें आपको ये बेनिफिट हो रहा है, आपको लेनी पड़ेगी ये सर्विस, और ये सर्विस की इतनी कॉस्ट है, अगर आप ये सर्विस नहीं लेते हो तो आपका प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा, आपका डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिसर्स बच्चों से ये वाली बातें बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपके माइंड में एक सेटअप जो बैठा होता है कि भाई हमने तो कोई पैसा देना नहीं है, बिकॉज ऑफ आपके एजेंट्स ने, कंसल्टेंट ने तो ये बोला होता है कि आपकी बायोमेट्रिक की फीस ऑलरेडी पेड है, आपकी वीज़ा फीस ऑलरेडी पेड है, बस आपने बायोमेट्रिक देने के लिए जाना है, वहां से आपने वापस आ जाना है। लेकिन जब भी आप वीएफएस में बायोमेट्रिक देने के बाद बाहर आते हो तो आप अपने एजेंट से डिस्कस करते हो कि सर हमसे तो 3050 रुपये और ले लिए उन्होंने, आपने तो बोला था कोई पेमेंट नहीं लगनी है यहाँ पे। इसमें क्या है, इसमें आपको ये चीज़ का पता खुद को नहीं होता कि आप किस चीज़ की पेमेंट दे के आ गए, और वीएफएस वाले स्टाफ मेंबर्स वो बड़े इजीली आपसे पेमेंट ले रहे हैं ये 2-3 बातें बोल के कि आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं 3050 रुपए देने का बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि 3050 रुपए देने के बाद भी जो टाइम फ्रेम वर्क है, जो वीएफएस की तरफ से बोला जाता है कि अगर आप पीएल सर्विस लोगे तो आपकी फाइल प्रोसीडिंग जल्दी होगी, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। आईआरसीसी पीपीआर देने के बाद, पासपोर्ट रिक्वेस्ट देने के बाद, जिसमें हम बोलते हैं आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, अब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो वो देने के बाद 30 दिन का टाइम फ्रेम आईआरसीसी दे रहा है आपको कि इमिग्रेशन आपको बोल रही है आज आपका पीपीआर हमने दे दिया, अब 30 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट हमारे पास आना चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा जो है वो दोबारा से कैंसिल कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में फिर वही डिस्टर्बेंस है, जो बच्चों ने तो स्टैंडर्ड वीज़ा लिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंगली जैसे किया हुआ है, तो उनके माइंड में ये डाउट है कि उनका फाइल का डिसीजन जो है अब वेब फॉर्म भरने के बाद वीएफएस की तरफ से जो पासपोर्ट कलेक्शन होनी है बाय ब्लू डार्ट, वो नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही उस हिसाब से कि 10 दिन लग गया, 12 दिन लग गया, 15 दिन लग गया। तो देखिए, पहली बात यह है कि आपके साथ ये चीज नहीं हो रही। जिन्होंने प्रीमियम लॉन्च सर्विस ली है उनके साथ भी यही सेम सिमिलर चीज हो रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टूडेंट की खुद की वर्डिंग है कि उन्होंने पीएल सर्विस ली थी, उन्होंने वेब फॉर्म रेज किया जब उनको पीपीआर रिक्वेस्ट आई है, और उसके बाद 12 से 13 दिन लग गए रिवर्ट आने में, पेमेंट लिंक आने में, दोबारा से एक पेमेंट आपकी और उसके बाद कटती है। वो आपका पेमेंट लिंक जो है वो और अलग से जनरेट होता है, वो पहले वीएफएस नहीं बताता कि इस चीज़ की आपने पेमेंट और देनी है जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो भाई जब आप उस टाइम पे पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए जो है आप पेमेंट नहीं ले रहे हो, 972 रुपीज़, जो 1000 के समथिंग आपकी जो अमाउंट बनती है वो आप नहीं ले रहे हो, तो आप 3050 रुपये पहली बात है क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको श्योर है कि बंदे का वीज़ा आना है। बच्चे को ये चीज़ का तो खुद को नहीं पता कि वीज़ा आना है, तो वीएफएस का सिर्फ काम होता है कि भाई ठीक है, बायोमेट्रिक की फीस आपको आ चुकी है, अब आप बायोमेट्रिक करवाइए बच्चों के और उनको वापस भेजिए। पीएल सर्विस के बारे में आप बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? 3050 रुपए देके बच्चे के माइंड में तो ये होता है कि हाँ 100% है कि आपका उनका वीज़ा लग गया, जैसे तो आपने वो सर्विस उनको पहले माइंड में आप माइंड सेटअप कर दिया कि आपके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट जल्दी आ जाएगी और आपको जो है हम आपका पासपोर्ट जल्दी से कलेक्ट कर लेंगे। जबकि पासपोर्ट कलेक्शन की जो रिक्वेस्ट की बात करता हूँ वो तो आपको भी नहीं पता होता, वीएफएस को खुद को नहीं पता है कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी कि नहीं आनी बच्चे को, तो स्टूडेंट को कैसे इस चीज़ का पता होगा? वीज़ा के बारे में देखिए, आईआरसीसी पहले ही बोलता है कि वीएफएस का कोई रोल नहीं है। आप जो भी अपनी पेमेंट दे रहे हैं वो आप जो सर्विस आप उनसे लेना चाहते हैं उसके बिहाफ पे ही आप उनको पेमेंट दे रहे हैं। प्रीमियम लॉन्च सर्विस
को फास्ट प्रोसेसिंग के नाम पे लिया जा रहा है। मेरी सिर्फ कहने का मेरा मकसद यही है। और लेने के बाद भी, पीएल सर्विस लेने के बाद भी जो फास्ट प्रोसेसिंग की वो बात करते हैं वीएफएस स्टाफ मेंबर्स, ऑफिसर्स, उनकी तरफ से कोई खास रिवर्ट ऐसा आ नहीं रहा है। तो 10 से 12 दिन का टाइम तो पीएल सर्विस लेने के बाद भी लग रहा है, स्टैंडर्ड वीज़ा फाइल करने में और पीएल सर्विस के साथ फाइल करने में, लाइक पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंस रह गया फिर? तो बचिए, 3050 रुपये अपने ना वेस्ट कीजिए, स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसीडिंग ही रखिए। वीएफएस ऑफिसर अगर आपको बोलते हैं कि बायोमेट्रिक के टाइम पे कि आप पीएल सर्विस हमारी लीजिए, आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ये आपने स्लिप अपलोड करनी है, इससे आपका और फास्ट हो जाएगा, कुछ फास्ट नहीं होने वाला। 10 से 12 दिन का टाइम नॉर्मल आपको लगना ही लगना है। और अगर आपका प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि जिम्मेदारी वीएफएस की है, इसमें आपकी नहीं है, और अब आपकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि आपका अगर पीपीआर आता है तो 30 दिन का टाइम जो है, अब आईआरसीसी ने सारी जिम्मेदारी वीएफएस को दी हुई है। तो वीएफएस ने आपका जो पासपोर्ट है 30 दिन के अंदर अंदर आपसे कलेक्ट करना ही करना है। आप जब भी वेब फॉर्म अपना भरेंगे उसके अंदर सारी जिम्मेदारी फिर वीएफएस को शिफ्ट हो जाती है। तो चाहे पीएल सर्विस ली है चाहे नहीं ली, दोनों का प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है, कोई खास डिफरेंस नहीं होने वाला, बात को समझिए। अब पीपीआर का वही वाली बात हुई है कि पीपीआर रिक्वेस्ट जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है। 3050 रुपये देने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका वीज़ा अभी रिफ्यूज़ हो चुका होगा, तो वो 3050 रुपये का क्या करेंगे? वो तो वेस्ट हो गया उनके, अब किसी ने वापस तो करने नहीं है आपको। इसका आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके साथ अब क्या हुआ है। जो 3050 रुपीज़ आपसे चार्ज कर लिए गए बायोमेट्रिक के टाइम पे, ये बोल के कि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फास्ट होगी, आपके पासपोर्ट की कलेक्शन फास्ट होगी, पिकअप एंड ड्रॉप फास्ट हो जाएगी, 2 वे कोरियर अगर आपका जो प्रोसीजर होगा आने वाले टाइम में उसमें, तो अगर आपका वीज़ा नहीं आया है, आपने 3050 दिए हुए हैं, तो अब आपका क्या स्टेप रहने वाला है? ये सरासर फ्रॉड हो रहा है वीएफएस की तरफ से। सो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा संभलिए। और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन सारा आपको डिस्कशन जो है ये मैं अगर मैं बात करूँ एज अ नॉट अ कंसल्टेंट, मैं एक सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं और हमारे बच्चों के साथ हुई हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सो आप होप करूंगा कि आपको वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या इसमें बातें समझ लगी हैं खासकर। थैंक यू सो मच।